स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फेयर क्लासेज में। आज हम इस क्लास में सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे। दोस्तों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन इसको आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको अपना पेपर क्लियर करना है तो ये टॉपिक आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपसे पेपर वाला क्वेश्चन कैसे भी कर सकता है दोस्तों, इसलिए सिंप्लीफिकेशन जितने भी टाइप से बनता है वो सब टाइप में आपको कराऊंगा। इसलिए दोस्तों इस क्लास में लास्ट तक बने रहना। मैं आपसे कहूँगा कि आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है और मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ, अगर क्लास में बने रहे तो आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। और आज आप जब सोओगे रात को तो आपको सपने में भी यही नज़र आएगा, सिंप्लीफिकेशन ही। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, आजकल इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो देखो कैसे करके आना है आपको। इन सवालों को करने में देखो दोस्तों कैसे कितना और फास्ट है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको क्वेश्चनों में स्टेप लिखने से बचना है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको हल करूँगा तो मैं देखो इसको हल करूँगा तो ऐसा आ जाएगा कुछ ये x³ प्लस में 117 बरोबर। अब देखो मैं इसको क्या लिख लूँगा, मैं कहूँगा इसको 83 इंटू में 17 लिखूँगा, प्लस में इसको क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसको कितना 21 इंटू में, और यह आ जाएगा हमारा 43 और बस ये हमारा सवाल हो गया। अब मैं इसको हल करूंगा तो देखो कितना आ जाएगा। मैं इसको हल कर लेता हूं पहले। मैं इसको हल करूंगा तो देखो मैं आपको मन ही मन में कैलकुलेशन करूंगा। इसको मैं कितना लिखूंगा, आप कहोगे 17 51 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 17 8 136, 136 और 5 कितने होते हैं 141 हो जाएगा। प्लस में ये कितना हो जाएगा 21 या 63 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारे 21 चौक 84 और 6 कितने होते हैं 90। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है, मैं इसको इधर ले जाऊंगा, इनको मैं जोड़ूंगा तो आप कहोगे सर कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 आ जाएगा, ये 2314 आ जाएगा। इसमें से मुझे देखो इसको घटा कर मुझे 117 घटाना है। कितना बचा होगा आप कहोगे सर 7 में 7 जाएंगे, 14 में 7 जाएंगे, 7 बचेंगे, यहाँ पर 10 एक गया तो 9 बचा, यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पर कितना बचा तो 2197। पूरे को हल करने पर हमारा x³ की वैल्यू आई है 2197। और हम ये जानते हैं कि 2197 किसका क्यूब होता है, आप कहोगे सर 13 का क्यूब होता है। हमारे पास आंसर 13 आ गया। अब बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको समझ में ही नहीं आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये समझना है तो आपको कुछ परसेंटेज इनको तो सॉल्व कर सकते हो ना। देखो मैंने इस सवाल में अगर मैं इसके बेसिक की बात करूं, आपको दोस्तों समझना इतना है। देखो मैं इसको अभी नहीं छेड़ रहा, सिर्फ इसकी बात करता हूं। आप लिखते इसको कितना 83%, परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग देते हो और इंटू में कितना है ये 1700, प्लस में आप करते हैं 42/100 इंटू में कितना है 2150। और अब ये हमें हल करना था। अगर आप इसको हल करते हैं 2 से 2 जीरो काट देते हैं, ठीक है 2 से 2 जीरो काट देते हैं दोस्तों, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर हमारा कितना बचा 83 इंटू में 17 प्लस में इसको आपको देखो कैसे हल करना है। जब यहाँ से अगर हमें 2 जीरो काटनी है तो आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, जब भी आपको 5 की कोई संख्या दिखे या आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग 2 संख्याओं को गुणा करते हैं तो आप एक को डबल करके दूसरी को आधा कर सकते हो। अगर आप इसको डबल करोगे तो इसको आधा करना पड़ेगा, इसको डबल करते हो तो इसको आधा करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको आधा किया था और बटे में 100 तो 100 ही था और इंटू में मैंने इसको डबल कर दिया तो 21 दूनी 42 और 4300 आ जाएगी। 4300 मैंने इसको डबल क्यों किया, क्योंकि दोस्तों मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे ये 2 जीरो काटनी थी। अब हमारा क्वेश्चन यही बन गया जो मैंने यहाँ लिखा था 83 इंटू में 17 प्लस में 21 इंटू में 43। अब इसका कैलकुलेशन कर लो जो बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको दोस्तों क्वेश्चनों को इसी तरह सोचना है और इसी तरह हल करना है। आप क्वेश्चनों को इस तरह हल करना सीख गए तो मैं कहता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि पेपर की आप धज्जियाँ उड़ा कर आओगे, कम से कम सिंप्लीफिकेशन की। तो देखो दोस्तों एक क्वेश्चन ये है, इसको हमें सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। देखो मैं इसको सोल्व करूंगा तो आप क्या करोगे, मैं इसको लिखूंगा सीधा 65 इंटू में 4 प्लस में मैं इसको लिखूंगा कितना 4√x, इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 44 इंटू में 8। मैं उसको लिखूंगा तो माइनस ये कितना आ जाएगा हमारा 12 इंटू में 4। हल कर लो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 5 20, 4 6 24, 2 2 26 प्लस में ये हमारा 4√x ही आ जाएगा बरोबर। इसको मैं गुणा करूंगा 4 8 32, 4 8 32 और 3 35 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 48। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आप सोल्व करने के लिए देखो दोस्तों क्या करोगे, इसको मैं ये 4√x इधर ही रह जाएगा, इन दोनों को देखो ये किसका प्लस का, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। 260 में 48 डोलूंगा तो कितना हो जाएगा 308। मैं करूंगा 352 माइनस 308
बचेगा कितना हमारे पास में, 12 में 60 गए तो 4, यह हो जाएगा 4। कितना बच गया हमारा, 4 रूट एक्स इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 4 से कितनी बार कट जाएगी, 11 में। रूट एक्स की वैल्यू 11 आ गई। जब मैं इधर से रूट हटाऊंगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर, और ये जानते हो आप कितना होता है, 121। अब बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर पता नहीं ये कैसे कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको स्मार्ट सोचना है। आपको स्मार्ट सोचने के लिए इसको ये नहीं लिखना है, आप ये नहीं लिखोगे कि 65% ऑफ 400 होता है, ये होता है, वो होता है। आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे। ऐसे क्या लिखोगे आप इसको, 65 इंटू में यह आ जाएगा 400 और बटे में 100। इसको आपको ऐसे नहीं लिखना है, सॉरी ये 100 आ जाएगी। इसको आप अगर ऐसा लिखना स्टार्ट करा 2 0 से 2 0 तो 65 इंटू में 4, यहाँ पर भी हमारा 65 इंटू में 4 आया। आपको स्मार्ट सोचना है। देखो यहाँ पर आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे 400 इंटू में रूट एक्स और बटे में 100, क्योंकि ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी, फिर भी हमारा कितना आएगा, 4 रूट एक्स। अगर आपको ये सोचना है तो आप इसको क्या लिखते हैं, 44 बटे में 100 इंटू में 800। आपको अगर इसको ये 0 काटते तो कितना आता है हमारे पास में, 44 इंटू में 800। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए, ये कैलकुलेशन से बचेंगे दोस्तों जब ही हमारा टाइम बचेगा। अगर हमने इससे बचना स्टार्ट कर दिया, स्टेप लिखने से अगर हमने बचना स्टार्ट कर दिया और हमने अपने माइंड ही माइंड में कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर दी, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप उस दिन पेपर को फोड़ कर आओगे। वैसे तो दोस्तों आप इसको ऐसे हल कर ही लेते, ये आ जाता, फिर प्लस में ये आ जाता, बराबर में ये आ जाता। इसको मैं क्या करता, इसको आप करते 12 बटे में 100 और यह आ जाता हमारा इंटू में 400। 2 0 से 2 0, जब भी 12 इंटू में 4, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यही स्टेप, मैंने इस स्टेप को दोस्तों पूरा हटा दिया था, मुझे इसको सोल्व करना था और हमारा आंसर कितना आ गया, 1 to 1 आ गया। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे हल करना था। अगर मुझे इसको हल करना है तो कैसे करोगे, मैं देखो यहाँ पर आपको लॉजिक क्या लगाना है, क्वेश्चन को देखते ही उसमें लॉजिक की सोचना। जब भी सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन है उसमें लॉजिक लगेगा कुछ ना कुछ। देखो यहाँ पर सभी 8 की घात में है, इधर भी 8 की घात में, सबको 8 की घात में। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 8 इंटू में 8 की घात कितना हो जाएगा, 5। मैं 8 की घात 5 और 8 की घात 5 लिखूंगा, मतलब 8 की घात कितना हो जाएगा, 10। और ये हो जाएगा हमारे भाग में ना 8 की घात 4, तो इसको लिखोगे आप 8 की घात 4, या 8 की घात ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, 8 की घात 6। मैं यहाँ को भी हटा रहा हूँ, हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 8 की घात 6 गुणा में 8 की घात 3 गुणा में 8 की घात कितना 6 और बराबर 8 की घात कितना हो जाएगा, x प्लस में 5। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ से करोगे, इन सबको जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 8 8 6 6 12, 12 और 3 15, 8 की घात 15 और बराबर 8 की घात x प्लस में 5। जब आधार बराबर हो जाते हैं तो घातें भी बराबर हो जाती हैं। ये हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा x प्लस में 5। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे सर 10। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10। आपको इस तरह ही करना है, स्टेप लिखने से बचना है। मैं इसको भी नहीं लिखता दोस्तों, मैं क्या करता, सीधा इनको जोड़ देता, 8 की घात 15 और 8 की घात 5। आधार हमारे बराबर हो गए, आधार जब बराबर हो गए तो मैं इनको छोड़ दूंगा आधार को, x बटे x प्लस में 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसको हल देखो दोस्तों, बहुत से ऐसे होंगे कि उनको ये समझ में ही नहीं आया होगा। इसको जब मैंने हल किया, 64 की घात कितना था, 5। मैंने इसको 8 इंटू में 8 तोड़ा और इसकी घात 5 लिख दी, और बटे में कितना था हमारा में 8 की घात 4। मैं इसको तोड़ूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, 8 की घात 5 इंटू में 8 की घात 5। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, क्योंकि देखो आधार समान हो जाते हैं, जब आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाती हैं, तो 8 की घात 10 तो ऊपर हो जाएगा, भाग का मतलब क्या है, 8 की घात 4। जब मैं इसको हल करूंगा, जब दो संख्याएं बटे में है और उनके आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं, तो 8 की घात 10 माइनस 4 कितना है, 8 की घात 6। इस तरह आप इनको हल करोगे। मैंने यहाँ पर सीधा ही कितना लिख देते, सब की जगह 8 की घात 6 लिख दिया था, बाकी तो सीधा सीधा ही है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन लिया, इसको हमें हल करना है। कैसे हल करोगे, देखो दोस्तों इसमें लॉजिक क्या लगेगा। आप कहोगे सर कि अगर मैं इधर के देखो, इधर देखना आपको 2 की घात कितनी x, मतलब मुझे सबको 2 की घात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इनको सबको 2 की घात में कन्वर्ट कर लूँगा तो फिर हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखो कैसे करोगे इसको 2 की घात 2 की घात में कन्वर्ट। इसको बराबर को ऐसे रहने दो, मैं इसको करता हूँ। देखो यहाँ पर इसको मैं क्या लिखूँगा, आप कहोगे सर 2 की घात 2 लिखूँगा। 2 की घात 2 लिखूँगा तो ये हो जाएगा, अगर
अगर मैं 2 को 98 से गुणा करूँगा तो ये अगर 2 की घात 98 दूनी 196 होता है 19.6 गुणा। अब इसको 2 की घात 3 होता है और 3 को मैं 78 से गुणा करूँगा तो 8 तिया 24, 7 तिया 21 और 2 23.4। ये हमारा भाग में है। इसको मैं हल करूँगा तो इसको क्या करोगे, इसको लिखोगे आप 2 की घात 4 और 4 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आप लिखोगे 2 की घात 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। अब यहाँ पर फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर ये इसको लिखोगे आप 2 की घात 5 और 5 को मैं इससे गुणा करूँगा तो 5 छंगे 30, 5 एकम 5 और 3 8, यह आ जाएगा हमारा 8.0। और भाग में इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप कहोगे सर मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 को मैं 36 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 छंगे 36 और 6 तिया 18, 19, 20, 21, 21.6 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा स्टेप। अब हमारे पास ये हमारा कितना था 2 की घात x, या मैं इसको लिख लूँगा 2 की घात x बराबर। अब यहाँ पर देखो जो भाग में है वो भाग में ही जाएंगी, जो गुणा में है वो गुणा में रहने दो। देखो ऊपर क्या आएगा 2 की घात, ऊपर रहेगा देखो ये गुणा में है ये गुणा में, ये भाग में चला जाएगा ये भाग में चला जाएगा, तो मैं इसको लिखूँगा क्या, वैसे आप पहले इसको भी हल कर सकते हो। अगर भाग लग रहा है ना, भाग का मतलब ही क्या है, ये इसके बटे में आ जाएगा, भाग का मतलब ही क्या है, ये इसके बटे में आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास में, ये दोनों भाग में आ जाएंगे। मैं इसको जोड़ूंगा, देखो ये 19.6 है प्लस में 23.4 है और क्या बचा है हमारे पास प्लस में, ये हमारा 8 है और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 की घात, देखो कौन सा है 8.4 और प्लस में कितना है हमारे पास में 21.6। मैं इनको जोड़ लूँगा, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो आप कहोगे सर 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 8 और 3 11, 11 और 9 कितने हो जाएंगे 20, 20 और 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पर देखो 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 2 की घात 5 तो ऊपर हो गया, 2 की घात 5 क्या हो गया ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा 2 की घात में, इसको मैं जोड़ूंगा 6 4 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 3, कितना आ जाएगा हमारे पास में 3.0। मतलब ऊपर तो हमारे पास, ऊपर हमारे पास कितना आ गया, आप कहोगे सर 2 की घात 51 और नीचे कितना आ गया हमारे पास में 2 की घात 30। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसको सोल्व देखो हल कैसे होगा, क्या होता है घातें घट जाती हैं जब हमारी भाग में हो, तो ये आ जाएगा 2 की घात कितना आ जाएगा ये 19, कितना आ गया ये 2 की घात 19, 19 कहाँ आएगा, ये आएगा 2 की घात 21। अब देखो इधर क्या था हमारा, इधर था हमारा 2 की घात x बरोबर और इधर आ गया हमारा कितना 2 की घात 21, इधर आ गया हमारा 2 की घात 21। हम क्या करते हैं जब आधार बराबर हो जाते हैं तो घात भी क्या हो जाती है हमारी बराबर हो जाती है। जब ये हमारे पास बढ़िया भाई, अब यहाँ पर देखो ये हमारा कितना हो गया 2 की घात 21। अब जब यहाँ पर आधार समान हो जाते हैं तो क्या हो जाता है घात भी बराबर हो जाती है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 21 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 21। आपको दोस्तों सवालों को इसी तरह करना है, जितना आप स्टेप लिखने से बचोगे उतना ही आपका क्वेश्चन भी सही होगा। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको बोला गया है ये है और ये है, इसको हल करना है। अब इसको हल कैसे करोगे दोस्तों, देखो अगर आपको इसको हल करना है तो आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर इसको मैं लिखूंगा कितना 1/7 और मैं लिखूंगा इसमें कितना, ये हो जाएगा हमारा 1/7 और ये हो जाएगा 2940। इसकी वैल्यू लिखूंगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1/16 और ये हो जाएगा इंटू में 2240 प्लस में इसकी 12.5% को क्या बोलेंगे हम 1/8 इंटू में ये हो जाएगा 5440। अब मैं इसको हल करूंगा जब, तो आपको क्या करना है इसको काट देना है, काट दो तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 420 प्लस में इसको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा 16 कम 16, 6 बचा 16 चौके 64, 140 प्लस में इसको करोगे तो इसको क्या करोगे आप, इसको आप काट दो इससे 8 6 48 और 48 और 6 8 8 64, कितना गया। अब इसको जोड़ दो, आपको जोड़ना ही तो है बस, कितना आ जाएगा 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 1240। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कितना गया हमारा, ये आ गया हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1240।
इस प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चनों को हल करना। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, इसको हमें ये 1/7 कैसे आया। आपको दोस्तों परसेंटेज आपने प्रश्नावली पढ़ी होगी, मैंने अभी नहीं पढ़ाई है दोस्तों, लेकिन अगर आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। आप जानते हो कि 1 का मतलब क्या होता है 100%, 2 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर कितना होता है 50%। 50% का मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। 1/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर 25%। 1/5 का मतलब क्या होता है 1/20%। अब दोस्तों ये आपको 20 तक कम से कम याद होना चाहिए, लेकिन करोगे कैसे, अगर आपको याद नहीं है तो निकालोगे कैसे, इस चीज़ को देखना है। मुझे निकालना है 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% को मुझे हटाना है। अब इसको मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 14 सत्ते कितना होता है 98, 98 तो कितना हो जाएगा 100/7 हो जाएगा। और परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं हम 100 का भाग देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा 1/7। इस तरह आप इनको निकाल भी सकते हो। आपको दोस्तों अगर पेपर क्लियर करना है तो इसको निकालना नहीं है, आपको ये याद होनी चाहिए। आपको इतनी चीज़ें इतने जो वो टॉपिक्स हमारे याद होने चाहिए, ये हमारे पास सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। जब ये हमारे पास याद होंगी तो ही हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो पाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको याद नहीं निकाल सकते हो, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा, इस तरह निकाल सकते हो। मैं इसकी बात करता 6 सही 1/4% है, इसको मैं क्या लिखता 25/4, क्या लिखता है 400, 25 से कम 25, 25 से कम 25, और ये हो जाएगा कितना 15 बचे 25 के 150, कितना आंसर आ जाएगा 1/16। इस प्रकार आप दोस्तों इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो, निकाल सकते हो कि ये हमारा आंसर कितना आएगा। देखो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है मैंने, इसमें देखो क्या करना है। देखने में बहुत सरल है, लेकिन दोस्तों मैं इस ढंग से करूँगा मैं जिस ढंग से करूँगा आपको उसी ढंग से हल करना है। देखो कैसे, ये सवाल देखने में बहुत सरल है, आप सोचोगे सर मैं इसको गुणा कर लूँगा, इसको गुणा कर लूँगा, लेकिन दोस्तों आपको करना कैसे है वो देखना है। देखो कैसे करना है, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप इस नज़रिए से मत देखो कि ये 72 और इन 2 में 78 है। आप कहो कि हमारे पास कुछ बन सकता है। मैंने आपको जब मल्टीप्लिकेशंस की ट्रिक बताई थी वहाँ पर भी बनाया था मैंने कि यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे मैं कहूँगा 75 माइनस में इसमें से 3 कर रहा हूँ, इसको मैं क्या लिखूँगा 75 प्लस में 3 कर रहा हूँ। इसको देखो क्या करोगे आप, ये 73 माइनस है यहाँ पर 73, और इसको मैं लिखूँगा 70 प्लस में 3, और इसको लिखूँगा 70 माइनस में 3। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। आप देखोगे दोस्तों मैं एक बात फिर कहूँगा, सिलेक्शन उनका ही होता है जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, वरना तैयारी तो हर कोई करता है, लेकिन अपना एग्ज़ाम वही क्लियर कर पाता है जो स्मार्ट स्टडी करता है। आप क्या करते दोस्तों, इसको पूरी ईमानदारी से इसको हल करने बैठ जाते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, और आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करके आते हैं। मैं फिर कहूँगा दोस्तों आपको तैयारी करते हो तो कुछ स्मार्ट सोचो, और स्मार्ट सोचने के लिए हमें कैलकुलेशंस आनी चाहिए। कैलकुलेशंस के लिए हमें नंबर्स को तोड़ना आना चाहिए, नंबर्स को तोड़ने के बाद उनको हल करना आना चाहिए। अगर दोस्तों आप नंबर्स को तोड़ना सीख गए तो आप कैलकुलेशन बहुत जल्दी से करके आओगे। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको 72 को लिया, मैंने 72 को क्या लिखा 75 माइनस में 3, मैंने 78 को क्या लिखा 75 प्लस में 3, माइनस का माइनस है। 73 को मैंने क्या लिखा 70 प्लस में 3, और 67 को क्या लिखा मैंने 70 माइनस में 3। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला बनता है हमारा क्या, ये फॉर्मूला बनता है a² माइनस b² का। ये a² माइनस b² का, एक बार इसको प्लस कर देते हैं, एक बार इसको माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो ऐसा ही फॉर्मूला ये बना है यहाँ पर। अब मैं इसको जब मैं सोल्व करूँगा, मैं यहाँ इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो आप क्या करोगे, आपको देखो ये आ जाएगा हमारा 75 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये माइनस है, ये कितना आ जाएगा 70 का स्क्वायर, और ये प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। आपको ये समझ में आया नहीं कि ये प्लस कैसे हुआ दोस्तों, बाहर माइनस है, जब बाहर माइनस है तो मैं इसको लिखूंगा 70 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर किसका हो जाएगा प्लस का, इस 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर काट दो, फिर कर दो इसको, फिर ये बन गए हमारे पास में 75 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। फिर कहोगे सर एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 70 70 140 145 आ जाएगा। जब मैं इसको घटाऊंगा तो हमारे पास कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5, और हमारा बराबर में क्या चलता रहा है 5x। अब यहाँ से मुझे 5x को 5 से मैं 5 को काट दूँ, बचेगा क्या हमारे पास में 145।
इस तरह दोस्तों हमें क्वेश्चनों को हल करना है। क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, वरना 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सोल्व आ सकते थे अगर आपका दिमाग काम करता है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें देखो दोस्तों हमें क्या करना है। देखो देखने में सवाल कुछ खतरनाक सा लग रहा है, यहाँ पर घात 4 और है दोस्तों, यहाँ पर ये घात 4 है, ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास में। इस क्वेश्चन को देखना है, देखो कैसे करोगे। आपको कुछ स्मार्ट सोचना है। आपको स्मार्ट सोचने के लिए करना क्या पड़ेगा, देखो हमारे पास यहाँ जब भी हमें 4 घात दिखे तो आपको अंदर सोचना है कि कुछ ऐसा अंक आएगा हमारे पास में जिसके अंदर वो क्या होगा, या तो 4 बार मल्टीप्लाई होगा आपस में, कहने का मतलब है वो रूट से बाहर निकलना चाहिए, ऐसा कोई अंक आना चाहिए हमारे पास में। अब आप सोचोगे जब यहाँ पर हमारा स्क्वायर आता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ जैसे मान लो 256 हो गया, हमारा अंदर 256 आ गया, किसका मल्टीप्लाई है, वो 16 इंटू में 16 का वर्गमूल है। अब यहाँ पर ये 16 का वर्ग है 256, तो मैं वहाँ 16 बाहर निकालूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ऐसा ही आना चाहिए कि वो 4 बार आपस में गुना हो और एक बार वो बाहर निकल आए, तो आपको यही सोचना है क्या बना सकते हो दोस्तों। देखो एक लॉजिक मैं यहाँ पर लगाता हूँ, लॉजिक लगाने के लिए मैं आप तो क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके 4 से जोड़ोगे। आपको ये नहीं सोचना है, आपको देखो दोस्तों ये करना क्या है, x प्लस में 2 को मैं ऐसा कैसा लिख लेता हूँ, इसको अंडर रूट बना देता हूँ। इसको मैं लिखूंगा, देखो ये 4 घात है, इसके बाद मैं इसको लिखूंगा 7 गुणा में 3 गुणा में 41 गुणा में 97 प्लस में 4। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतना किया है, मैंने 21 को तोड़ लिया है 3 इंटू में 7 में। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ऐसा कुछ सवाल बनेगा। देखो पेपर में हर किसी का दिमाग अलग अलग काम करता है, जैसा अपना दिमाग काम करता है ना, लेकिन आपको उसमें लॉजिक लगाना है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ लॉजिक लगा रहा हूँ, आप कुछ और भी लगा सकते हो सकता है कि आपका आंसर मेरे से भी पहले आ जाए, लेकिन दोस्तों आप अपने लॉजिक, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आते हैं लॉजिक पर ही बेस्ड होते हैं, लॉजिक अगर हमारा सही बैठ गया तो हमारा क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में सही हो जाएगा। देखो मैं इसको क्या करूँगा, मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 7 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7 एकम 7, फिर मैं इसको 721 से 7 चौके 28 287 इंटू में, देखो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 7 को 3 से 7 तिया 21। अब आगे क्या होगा, 9 तिया 27, 27 और 2 कितने होते हैं 29 और प्लस में 4, इसको अभी ऐसा के ऐसा ही रहने दो। देखो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा फिर एक सवाल बन गया, क्या सवाल बनेगा, देखो मैं इसको लिखता हूँ, ये 4 है घात, ये 4 है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। देखो इतना स्टेप लिखने से बचने के लिए मैं इसको ये लिखूँगा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आप कहोगे सर लिखोगे 289 माइनस में 2, और इसको क्या लिखोगे 289 और प्लस में 2, और ये प्लस में 4 है ये हमारा। अगर आपका ये लॉजिक बैठ गया तो फिर आपका सवाल सही होगा। अब देखो यहाँ पर आप कहोगे सर ये सवाल बहुत सरल बन गया, आप कैसे सरल बन गए, देखो इसको करूँगा मैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 28 का स्क्वायर करूँगा और मैं 4 का स्क्वायर करूँगा, 289 का स्क्वायर करने पर हमें कितना प्राप्त होगा उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से आगे क्या होगा, आप करोगे सर यहाँ से आगे हमारा हो जाएगा, मैं इसको लिखूँगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 289 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 और प्लस 4 हमारे पहले से ही दे रखा है, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो बराबर के उधर इधर हमारा कितना है x प्लस में 2। अब यहाँ से क्या करोगे आप 289 का स्क्वायर, देखो दोस्तों अगर मैं 17 गुणा में 17 गुणा में 17 गुणा में 17 करता हूँ तो हमारे पास कितना आता है 289 आता है। कहने का मतलब है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 4 है ना, 4 घात हमारी हट जाएगी तो हमारा आंसर इसको फाइनली क्या आएगा, वैसे तो मैं इसको लिखूंगा 17 इंटू में 17 इंटू में 17 इंटू में 17, ये हमारा सब किस में है, रूट में है, क्योंकि इसकी घात 4 है, ये सब क्या निकल कर आएगा बाहर 17, आपका बाहर निकल कर के आएगा 17, x प्लस 2 इज इक्वल टू 17 आ गया। अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो कितना आ जाएगा 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 15। दोस्तों ये सवाल बहुत जल्दी से हल हो जाएगा, और ऑप्शन आंसर क्या आ गया हमारे पास में 15। आपको देखो दोस्तों मुझे ये स्टेप इसलिए इतने बहुत ज़्यादा करना पड़ा कि मुझे आपको ये समझाना था, अगर मैं आपको समझाता नहीं तो इसको मैं आपको बहुत जल्दी से हल कर सकता था। इन सवालों में दोस्तों
आपको स्मार्ट ही सोचना है, लॉजिक ही लगाना है। अगर आप ईमानदारी से, पेपर वाला ये क्वेश्चन इसीलिए पटकता है कि बच्चा अगर लॉजिक लगाएगा तो वो जल्दी करके आएगा, अगर बच्चा लॉजिक नहीं लगाएगा तो फिर वो अपना क्या करेगा, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से क्वेश्चनों को हल करेगा, पूरा गुणा करेगा, फिर उसमें एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 मिनट खर्च करके आएगा। एक ही क्वेश्चन में जब 2-3 मिनट खर्च करके आएगा तो वो अपना आप ही उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, क्या कर सकते हो आप, इसमें यह सोचना है कि मैं क्या दिमाग लगा सकता हूँ। आपको दिमाग इतना सा लगाना है, देखो यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको देखो, आप इसको एक ही लाइन में हल करना। आप एक बात और दोस्तों, अब अगर आप जितना स्टेप लिखने से बचोगे उतना आपका टाइम भी बचेगा। आपको दिमाग ही दिमाग में ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है। अगर आप इस तरह कैलकुलेशन करने में सफल रहे तो आप 100% सिलेक्शन लेकर आओगे। देखो इसमें क्या करना है, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर 98 है इधर 99 है, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये जब माइनस का हो जाएगा ये तो कितना बचेगा, 1। आप कहोगे सर इसको मैं 1 बचूंगा, ये आ जाएगा हमारे पास में x = इसको मैं देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 240, एक बार घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 10, और ये मैंने आपको कहा है प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि 98 उठकर इधर आ जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में प्लस का 1। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2400 और प्लस में 1, और ये स्क्वायर चल रहा है दोस्तों, ये क्या चल रहा है हमारा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये कितना होगा हमारे पास में 2401, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसके ऊपर क्या चढ़ेगा, रूट, और 2401 आप जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, किसका रूट होता है, 49 का। तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 49, यही हमारा आंसर हो जाए। दोस्तों मैं फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चंस में स्टेप को लिखने से बचना है। अगर आप स्टेप को लिखने से बच गए, आपको अपनी माइंड ही माइंड में कैलकुलेशन करनी है। जब आप माइंड में कैलकुलेशन करने में सक्षम हो गए तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ आप अपनी कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर कर आओगे।